रखा है व्रत मैंने पिया जी की खातिर, लंबी हो उम्र उनकी ये है ख्वाहिश, हर जन्म में मिले हमें एक दूजे के साथ। मधुश्रावणी व्रत की आप सभी बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे मधुश्रावणी व्रत की कथा, महादेव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ। आइए सुनते हैं मधुश्रावणी व्रत की कथा। मिथिलांचल के लोकप्रिय व्रत मधुश्रावणी व्रत इस साल 2025 में 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है और यह 27 जुलाई तक होगा। यह पर्व मिथिलांचल की नवविवाहित महिलाओं को एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है। महादेव की कृपा पाने का सबसे खास महीना सावन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्यारा है। सावन के इस महीने में महादेव को जलाभिषेक हो या फिर सोमवार का व्रत, इसको बेहद खास माना जाता है। ऐसे में इस सावन के महीने में महादेव की कृपा पाने के लिए शिवालयों में जहाँ एक तरफ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, वहीं तपस्वी और साधु इस पूरे महीने पवित्र नदियों के किनारे वास कर हठ योग तक करते हैं। इस सब के बीच बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इस महीने नवविवाहित अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मधुश्रावणी का व्रत रखती है। 14 से 15 दिनों तक किया जाता है यह व्रत। मिथिलांचल में ब्राह्मण, कर्ण, कार्यसत्र, स्वर्णकार यह त्यौहार मनाते हैं। इनमें से जिनके भी परिवार में कन्या का विवाह होता है, वह नवविवाहित कन्या शादी के साल पड़ने वाले सावन के महीने में 14 से 15 दिनों तक महादेव की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती है। इस 15 दिनों के अनुष्ठान में नवविवाहिताएं इसमें अंतिम दिन घुटनों को टेमी दिया जाता है। इससे उस नवविवाहित के घुटनों को अग्नि से संपर्क में लाया जाता है, यानी एक तरह से अग्नि परीक्षा से महिलाएं गुजरती है। इसको लेकर मान्यता है कि महिला के घुटने पर जितना बड़ा घाव होगा, उसके पति की उतनी आयु लंबी होगी। हालांकि अब शीतल टेमी का चलन ज़्यादा आम हो गया है, जहां यह अनुष्ठान बिना आग के किया जाता है। अगर आग का इस्तेमाल भी किया जाता है तो वे बस महिलाओं के घुटने के पास एक तेल का दीपक लाते हैं, फिर उसे तुरंत हटा दिया जाता है। मिथिलांचल के लोकप्रिय व्रतों में से एक है मधुश्रावणी व्रत। नवविवाहित महिलाएं पूरे 15 दिनों तक इस व्रत का पूरे कठिन तपस्या के साथ यह व्रत करती है। आइए सुनते हैं मिथिलांचल के लोकप्रिय पर्व मधुश्रावणी व्रत की एक कथा। महादेव ने काशी जाकर सप्त ऋषियों को बुलवाया। वह लोग तुरंत आ गए। वशिष्ठ संग उनकी स्त्री अरुंधति भी आई। महादेव अपने और पार्वती की विवाह की बात करने के लिए हिमालय ऋषि के पास उन लोगों को जाने के लिए कहते हैं। फिर ऋषि मुनि तत्काल हिमालय ऋषि के यहाँ जा पहुँचे। महादेव का अनुरोध ऋषि मुनियों से सुनकर मैना और हिमालय ऋषि की आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। ऋषि मुनि पार्वती को आशीर्वाद देने लगे। फिर अरुंधति मैना को महादेव की महिमा का गुणगान करने लगी। विवाह तिथि फागुन मास के चतुर्दशी तिथि को निश्चित हुआ। हिमालय ऋषि ने सप्त ऋषियों को संग अरुंधति की बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत सत्कार कर उन्हें विदा किया। सप्त ऋषि हिमालय ऋषि के यहाँ से विदा होकर महादेव के पास आ सब कथा बताते हैं। महादेव खुशी पूर्वक सारे देवता सहित भूत प्रेत बांधवों को विवाह के लिए नारद मुनि द्वारा आमंत्रित भेजवाते हैं। महादेव के सारे गण विरायत जाने को तैयार कर हो गए। महादेव को सजाया जाने लगा। उनको गहना दिया गया, जो गहना उनके पास पहले से ही था वह भी पहनाया गया। माथे पर चंद्रमा का मुकुट, शरीर में सर्प का गहना, जटा झाड़कर अच्छे से उनको बांध दिया गया।
पीला पीतांबर पहनाकर केसर तिलक लगाया गया। बस इतने में ही महादेव अत्यंत सुंदर लगने लगे। सारे देवता सहित महादेव हिमालय ऋषि के यहाँ 4 दिन बाद पहुँचे। हिमालय ऋषि कुटुंब की सेवा सत्कार में लग गए और मैना को इच्छा होने लगी कि वर को देखने की। मैना देखना चाहती थी जिस वर के लिए पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की है, वह वर कैसा होगा। नारद मुनि को संग लेकर मैना वर को देखने के लिए आतुर हो जाती है। जब मैना वर को विरायत के पास पहुंचती है तो गंधर्व राज पीला पीतांबर पहने, केसर तिलक लगाए, सोने के मुकुट पहने देखने के अनुपम सुंदर लग रहे थे। धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सारे देवता अनुपम अलौकिक दिख रहे थे। सारे ही गंधर्व राज की सुंदरता को देख मैना अपने मन ही मन सोचती है, जिनके विरायत इतने सुंदर है और अलौकिक है, वो तो वर कितने सुंदर होंगे। महादेव मैना के मन की बात समझ गए और उन्होंने मन ही मन सोचा, इनके गौरव को तोड़ने के लिए हमें कुछ तमाशा करना चाहिए। नारद ने जैसे ही कहा यह वर है, मैना सावधान होकर हुल्सा से सामने देखने गई तो देखती है महादेव के भूत पिशाच सब आगे आगे नाच रहे हैं। उनको देखकर मैना डर गई और जी धक धक करने लगा। महादेव बसहा पर बैठे, 5 मुख, 3 आँख, 10 हाथ, शरीर में राख लपेटे, कौड़ी की माला पहने, माथे पर चंद्रमा, एक हाथ में खप्पर और दूसरे में भिक्षापात, तीसरे में पिनाक, चौथे में त्रिशूल, 5वें में तीर और 6ठे में अभय। इसी तरह सब हाथ में कुछ न कुछ लिए, हाथी के चाम पहनकर, ऊपर से बाघांबर ओढ़े, पूरे शरीर में सांप लपेटे, आंखें बंद, थरथर कांपते हुए दिखे। मैना मन ही मन सोचने लगी, ऐसा ही वर के लिए पार्वती जी ने इतनी तपस्या की थी और मैना बेहोश हो गई। बहुत ही मुश्किल से उन्हें होश में लाया गया। होश में आते ही मैना नारद और पार्वती को बेइज्जत करने लगी। नारद, तुम तो बहुत ही ठग निकले। पहले कहा महादेव पार्वती को चाहते हैं, फिर कहा पार्वती को महादेव को पाने के लिए उनका सेवा और तपस्या करना होगा, जिस कारण इतना अपमान हुआ और सारे ही नगर वासियों को पता चल गया पार्वती महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही है। हम तो कहीं भी मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहे। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जीते जी मृत्यु हो गई, घर बार और इज्जत सब चौपट हो गया, मन की मनोरथ सब मन में ही रह गया। मैना कहने लगी, वह सप्त ऋषि और वह स्त्री अभी अगर मिल जाती है तो सारे सप्त ऋषियों के मूंछ और दाढ़ी ही उखाड़ फेंकूंगी। दूसरे को क्या कहूँ, हमारी पुत्री पार्वती भी हमसे कुछ नहीं कही। इतनी सारी बेइज्जती तो हमारी पुत्री के कारण हुआ है। इतने सारे देवताओं को छोड़कर उसने तपस्वी भिखारी के लिए तपस्या किया। पार्वती की तपस्या को धिक्कार है। पार्वती से कहने लगी, तुम विष खाकर मर जाओ, कहीं भी डूब मरो, या नहीं तो आज हम ही तुम्हारा गर्दन काट देते हैं। ब्रह्मा सब कुछ जानकर मैना को समझाने आए। उन्होंने कहा, महादेव सब देवताओं में सबसे बड़े हैं, वो त्रिलोकीनाथ है, देवों के देव महादेव है, परमेश्वर है, वही संसार का पालन करते हैं, वही संहार भी करते हैं, वही सृष्टि उत्पन्न भी करते हैं, वही जीव का निर्माण करते हैं, मृत्यु उपरांत प्रेत योनियों से छुटकारा भी देते हैं, वही काल है, वही महाकाल है, उन्हीं में आदेश से सृष्टि कार्यभार सभी देवताओं ने संभाल रखा है, वही देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधा का भरण पोषण भी करते हैं, उन्हीं के आदेश से आकाश पानी बरसता है, उन्हीं के आदेश से वृक्ष फल देते हैं। आपने अभी उन्हें पहचाना नहीं है,
मैना ने तुरंत उत्तर दिया, जो भी कहना है कहो, पर महादेव को हमारी पार्वती के साथ विवाह कदापि नहीं होना चाहिए। आप लोग पार्वती की सुंदरता और उसके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, जो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। सप्तऋषि सूर्य, अग्नि, यम, ब्रह्मा तथा शेषनाग आदि सभी देवताओं ने मैना को समझाने का प्रयत्न किया, पर मैना समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। पर हिमालय स्वयं मैना को समझाने आए। उन्होंने कहा, दरवाजे पर इतने सारे अतिथि आए हैं, हमारी इज्जत को क्यों बर्बाद कर रही हो? आप हम महादेव को जानते हैं, वो त्रिलोकीनाथ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अपनी जिद छोड़ो और विवाह संपन्न होने दो। मैना कहती है, मेरा निश्चय अटल है, पार्वती की शादी महादेव से कदापि नहीं होने दूंगी। आप अगर पार्वती से छुटकारा चाहते हैं तो उसके गले में पत्थर बांधकर नदी में फेंक दीजिए, पर महादेव से विवाह नहीं होगा। फिर पार्वती माँ को समझाने आती है, कहती है, आपका मति ऐसा कैसे खराब हो गया? आप हमेशा से धर्म, कर्म और विश्वास में रहती है, फिर महादेव को कैसे कम समझ लिया आपने? महादेव तो पालन करता है, देवों के देव महादेव है, सबके कल्याण कारक है, इनके सामने सारे देवता सेवक जान पड़ते हैं। आप होश में आओ और महादेव को हमें दान करें। अगर आप हमारी शादी महादेव से नहीं करवाएंगी तो मैं उम्र भर कुंवारी रहूंगी और महादेव की तपस्या करूंगी, क्योंकि उन्हें मन, वचन और कर्म से अपना पति मान चुकी हूँ। पार्वती के मुख से इस तरह की बातें सुनकर मैना अवाक रह जाती है, क्रोध से थर थर काँपने लगती है और पार्वती को मारने लगती है। फिर पार्वती मन ही मन महादेव से प्रार्थना करने लगी, महादेव आप ही कुछ कीजिए। फिर महादेव ने अपना रूप बदल लिया और हिमालय ऋषि ने मैना को लेकर महादेव के सामने खड़ा कर दिया। मैना महादेव को देखते ही रह गई। सूर्य जैसी चमकती आंखें, पीतांबर पहने, मोती माणिक से गहने, मुख पर अलौकिक तेज, सूर्य छत्र ओढ़ते हुए, चंद्रमा चामर डोलते हुए, आठों सिद्धि गंधर्व और तथा अप्सराएं नाचते हुए, गांव, यमुना, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा ऋषि मुनि महादेव की जय जयकार करते हुए, महादेव के गण झाली मृदंग बजाते हुए, नाचते हुए महादेव को इस रूप में देखकर मैना आश्चर्यचकित हो जाती है और प्रसन्न होकर पार्वती को त्रिलोकीनाथ के साथ विवाह के लिए मान जाती है। फिर मैना स्त्रियों के साथ हर्षोल्लास से गाजे बाजे के साथ महादेव के परिछन कर आंगन में लेकर जाती है। सारी स्त्रियां महादेव के अनुपम रूप को देखकर कठपुतली की तरह खड़ी हो जाती है और पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगती है। देवता लोग महादेव के साथ नहीं छोड़ते। उनको शंका होती है कि अगर वो लोग उनका साथ छोड़ दिए तो महादेव फिर से कोई तमाशा करेंगे। ब्रह्मा जी सारे ही काम में आगे आगे आकर विधि विधान से सभी विधि करवाते हैं। महादेव कोवर से पार्वती का हाथ पकड़कर मड़वा पर लेकर आते हैं। महादेव को रेशमी वस्त्र, सोने और गहने, फूलों की माला पहनाकर वर कन्या आम के पल्लव के कंगन पहनाया जाता है। गोत्र अध्याय पढ़ा जाता है। हिमालय द्वारा कन्यादान संपन्न होता है। पार्वती महादेव कुल देवता को प्रणाम कर भोजन से निवृत्त होकर कोवर में विश्राम करने जाते हैं। फिर बरियात को स्वागत सत्कार प्रारंभ होता है। जैसे ही बरियात तरह तरह के हैं, उसी तरह के व्यंजन और वैसे ही उनका सेवा सत्कार किया गया। जहाँ साक्षात अन्नपूर्णा का जन्म हो, वहाँ किसी वस्तु की कमी तो हो ही नहीं सकती। बरियात बहुत ही प्रसन्न हुए और वर और कन्या को आशीर्वाद दे वहाँ से विदा होते हैं।
मैना अपनी अज्ञानता के लिए देवताओं से क्षमा मांगती है और महादेव और पार्वती बसहा पर आगे आगे, सारे देवता पीछे पीछे और उनके पीछे हिमालय ऋषि बेटी और जमाई को भारी मन से विदा करते हैं। कुछ दूर साथ जाने पर उन्हें अपनी बेटी की बिछोह पीड़ा होने लगती है और भारी मन से वह वापस आ जाते हैं। बोलिए महादेव और माता पार्वती की जय हो।